4 फेरे कैसे दिए जाता है आप किसी को पता है? नहीं पता है किसी को। पहले 7 फेरे होते थे। हाँ, बोले 7 फेरे 7 वचन, बिल्कुल नहीं होते थे। 4 फेरे बाबूजी के टाइम से होते थे। बाबूजी ने फेरे बीच में छोड़ दिए थे गायों के लिए। माफी देखते चाहूंगा, हैं। गौशाला का अगर नाम लेंगे तो आंखों आंसू आ जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? सिर्फ मात्र 2 नारियल पे, एक गुरु गोरखनाथ जी के धुना पे और एक गोगा जी के मंदिर में समर्पित करके जी जी। और गौशाला की नींव रखी गई थी। मैं अभी आपको आसपास की यहाँ की मेडी के आसपास की जानकारी देता हूँ। हाँ। ये सामने देख रहे हैं, ये गुरु गोरखनाथ जी का दोना है। तो ये दोना भी बहुत पवित्र जगह पे बना है। चलिए, 10 सितंबर के बाद में सर्दी के दिनों में यहाँ पे एक लगभग 200 मीटर के सर्किल का हाँ। यहाँ पे एक बहुत बड़ा निशान बनता है। जमीन फटती है यहाँ से। हाँ, मेडी के चारों तरफ से एक सर्किल बनता है और ये सर्किल का निशान है। इस धुने के बिल्कुल बीच से उसका निशान था। ये देखिए, पुण्य कर्मों से साधु महात्माओं की जो पुण्य दिमाग से यानी इसकी स्थापना हुई है। तो ये बहुत बहुत पवित्र स्थान पे हुआ है। साइड होना भाई, साइड। यहाँ पे थोड़ा सा महसूस होता था। हाँ। जब बारिश होती थी तो ये अंदर को धंस जाता था। अच्छा, जमीन में नीचे? हाँ, जमीन के अंदर धंस जाता था 5-6 फीट और उसके मतलब गड्ढे टाइप में हो जाते थे। तो पता नहीं चलता था। लोगों ने कहा ये कुआं होगा, वो होगा, लेकिन ये बहुत पुण्य भूमि का स्थान था। हाँ। और गुरु महाराजों की कृपा से इसके धुने की यहाँ को स्थापित किया गया। तो चलिए, अब वो इंद्रजाल का जो पेड़ है जहाँ पर गोगा जी क्या बोलते, चौपड़वासा खेला करते थे। तो चलिए अभी वो देखते हैं। अच्छा, अब ये है सामने, ये जो जाल का पेड़ है। हाँ। इसकी उम्र बहुत लंबी होती है। जाल का पेड़ 1000 साल की उम्र होती है जी, बिल्कुल। और ये इसमें यहाँ बोलते हैं गोगा जी यहाँ पे चौपड़ पासा वगैरह खेलते थे। यहाँ पे जो घास है उस घास के हिसाब से लोग अंदाजा लगाते हैं कि यहाँ गोगा जी के घोड़े और गायें चरती रहती थी। आप इस जंगल में विचरण करते थे। वो बहुत बड़ा ये जंगल था। हाँ जी, काफी बड़ा जंगल था। लेकिन यहाँ पे जो घास है दूब, मोथिया घास और कई किस्म के, कम से कम 50 किस्म के घास हैं और जो बहुत पौष्टिक हैं। यहाँ के उसका प्रमाण ये है कि इस गांव के पशुओं का स्वास्थ्य अन्य गांवों के पशुओं की तुलना में बहुत अच्छा है। और एक बात और बताइए, ये देखिएगा दोस्तों, बहुत पुराना पेड़ लग रहा है। ये देखिएगा बीच में से बिल्कुल खोखला है। ये देखिएगा बीच में से हजारों साल पुराना। इसका ये जो पेड़ है, बताया जाता है कि जो गांव के लोग हैं ना, उनका मानना है कि ये पेड़ 1000 साल से भी पुराना है। और यहाँ पर है ना, मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर है ना 2 नाग नागिन का जोड़ा भी रहता है। बहुत नाग है यहाँ, बहुत नाग और नागिन है। और इसके प्रत्यक्ष का प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये हमारे गुरुजी बैठे हैं कैथल से, पंडित जी, उनसे पूछिए। एक दिन मई और जून के महीने में सांप कभी किसी ने निकलते देखे हैं? जब यहाँ सबसे पहले पानी का कनेक्शन किया तो इन्होंने भंडारा लगा रखा था। ये पंडित जी हैं, श्यामलाल जी जी, एक कैथल से हैं और भगत हैं, काली माँ के भगत हैं। तो यहाँ पे भंडारा लगा रखा। लगभग इनके पास संगत थी, 50 के करीब श्रद्धालु थे, भगत थे। वो भोजन कर रहे थे। इन्होंने बोला, सबसे पहले पानी आया तो इन्होंने बोला सबसे पहले इस जल इसको समर्पित करेंगे गोगा जी की, गुरु गोरखनाथ के धुने पे समर्पित करके, अर्पित करके, और फिर यहाँ पे पानी डालने लगे ये बाल्टी भर करके। अब आप यकीन नहीं करोगे कि जून के महीने में दिन के 1 बजे और 50 से 60 सर्प निकले। तो कितनी बड़ी अचंभे की बात होगी। पूरा पेड़ लिपट गया था, ये नागों से, सर्पों से लिपट गया था। तो लोग भाग के आ गए। हमने कहा भाई आप झूठे हाथ बताइए, यहाँ आपको दर्शन करने हैं तो आप हाथ धो के यहाँ पे पहुंचिए। लोग हाँ जी, बिल्कुल, जो मान मर्यादा है उसको बना के रखिएगा। बना के रखिए। हाँ। ये देखिए, ये हमारे पंडित जी, ये गुरुजी हैं और इन्होंने ही जल डाला था यहाँ पे। जय श्रीनाथ जी की। जय श्रीनाथ जी। आपको भी जय श्रीनाथ जी की, आपके दर्शकों को भी जय श्रीनाथ जी की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो पंडित जी, आप कब आए हैं यहाँ पर? मैं 7 साल हो गए, 6 साल पूरे हो गए, अब 7वां साल है। 7वां साल है। तो यहाँ के बारे में बताइएगा कुछ आप, और थोड़ा अपने बारे में बताइएगा। मेरे को इस स्थान के बारे में ददरेवा नगर से पता लगा था मेरे को, भाई आप वहाँ जाओ, वहाँ पीर जी महाराज का और अर्जुन सुरजन की लड़ाई हुई है, उग्गावीर की। आप वो स्थान देखिए जाकर के, बहुत प्राचीन स्थान है। आप इस स्थान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस स्थान के बारे में, यहाँ तो देवताओं के बारे में साक्षात
देवभूमि राजस्थान है ये, यहाँ तो देवताओं का वास है। बिल्कुल अगर कोई यहाँ बिल्कुल श्रद्धा और भावना से आता है तो उसको साक्षात दर्शन होते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल मेरी भी मनोकामना पूरी हुई है। ये नहीं है भाई मैं मंदिर का पुजारी हूँ, भाई मेरे को वहाँ से मिला, जितना स्थान से मेरे को 6 साल में मिला, इतना मैं पूजा करते हुए 40 साल में नहीं प्राप्त कर सका, जो मेरे को 6 जो साल से मैं 6 साल से मिला आपको। बहुत बढ़िया, क्योंकि यहाँ पर साक्षात गोगा जी का वास है और सच्ची श्रद्धा से जो भी आते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। एक बात और बताइएगा, यहाँ पर मैंने सुना है कि जो गौशाला है, मैं देखा है कि हर गांव में ऐसी इतनी बड़ी गौशाला नहीं होती, तो हमको वहाँ पर लेके चलिएगा, माफी देखते चाहूंगा, हैं। गौशाला का अगर नाम लेंगे तो आंखों आंसू आ जाएंगे। अच्छा, वो कैसे? सिर्फ मात्र 2 नारियल पे, एक गुरु गोरखनाथ जी के धुना पे और एक गोगा जी के मंदिर में समर्पित करके जी जी, और गौशाला की नींव रखी गई थी। 1 रुपया पास में नहीं था। हाँ पूरा गांव खिलाफ था, मेरा भाई, सगे छोटे 2 भाई है वो भी खिलाफ थे, मेरा परिवार खिलाफ था, कोई साथ नहीं था। और आज देखिए 5 साल में कितनी बड़ी गौशाला बनी। बहुत बढ़िया जी, मैं घूम के आया हूँ, बहुत बढ़िया। 450 गाय हैं, तो ये तो इसी की लीला है। इसी की लीला है जी, बात ठीक है, क्योंकि हमेशा से ही गोगा जी ने गौ माता से प्यार रहा है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये देखिए गोगा जी हैं, तेजा जी हैं, और ये बाबूजी महाराज हैं, तो ये गायों के लिए आपको एक बहुत बड़ी बात बताओ, हमारे आजकल 4 फेरे दिए जाते हैं। 4 फेरे कैसे दिए जाता है किसी को पता है? नहीं पता है किसी को। पहले 7 फेरे होते थे, हाँ, बोले 7 फेरे 7 वचन, बिल्कुल नहीं होते थे। 4 फेरे बाबूजी के टाइम से होते थे। बाबूजी ने फेरे बीच में छोड़ दिए थे गायों के लिए। पंडिताई ने कहा, उसने बोला बेटा मेरी गाय, मेरे बच्चे हैं, वो दुश्मन यानी दुष्टी के शब्द किन के लिए है कि जो गायों को श्रृंगार करते थे, श्रृंगार करते, वो ले गए बेटा लूट के, और मेरे बछड़े भूखे मर रहे हैं और रो रहे हैं वो, तो वहीं पे छोड़ दिया था। और वो बाबूजी उन गायों को छुड़ा के लाए, उसमें घायल हो गए और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया गायों के लिए। गायों के तो लिए, ये राजस्थान की पुण्य धरा है साहब, क्योंकि तो उस टाइम से हमारे राजस्थान में 4 फेरे लगने से बहुत बड़े। राजस्थान की जो धरती है बहुत ही रहस्यमय है, क्योंकि यहाँ पर सूरवीर योद्धा, संत, महासंत, महापुरुषों की शुरू से जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। देखिए, इसको एक बात बताता हूँ कि कोई भी ऋषि, महात्मा, संत, फकीर जो भी हुए, उनको एकांत चाहिए। बिल्कुल एकांत बिल्कुल, चाहिए उनको। जल की उसकी जल तो अपने आप उनकी शक्ति से उत्पत्ति हो जाती है। जी या जी, तो निर्जन स्थान होगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, या जी। फिर पहाड़ हो जहाँ पे कोई लोग नहीं पहुँचते हो, तो उनको एकांतवास चाहिए ना। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल चाहिए जी। यहाँ पे एकांतवास का क्षेत्र था, इसलिए ये तपोभूमि है राजस्थान पूरा। हाँ जी, हाँ जी, देखिए हर्ष गोगा जी, रामदेव जी महाराज, खाटू श्याम जी, करणी माता जी और देशलोक माता जी, और भी ऐसे ऐसे बहुत से रहस्य हैं जो कोई जान भी नहीं पाया है आज तक। ब्रह्माणी माता का मंदिर, हाँ। ब्रह्माणी माता का मंदिर पल्लू में, जिसको पलूर कोट के नाम से जाना जाता है। पुराने जमाने में ऐतिहासिक नाम उसका पलूर कोट था। जी जी, ब्रह्माणी माता का, ये इसको ब्रह्म प्रदेश बोला जाता था। हाँ साहब बिल्कुल आप, बिल्कुल, तो ये बहुत बहुत पुण्य भूमि है ये। बिल्कुल है जी। तो फौज साहब, आपसे मिलके मुझे बहुत खुश हुआ, क्योंकि अच्छे से कोऑपरेट किया आपने, बहुत ही नेक दिल के इंसान हैं, और आपने यहाँ के बारे में मुझे बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, क्योंकि मैं पहली बार यहाँ पिछले साल आया था, बट मैं सिर्फ 10 मिनट ठहर के निकल गया था। अब मेरे को 2 से 3 दिन हो गए हैं यहाँ पर, मेरा घर जाने का ही मन नहीं करता है। ऐसी महत्वपूर्ण सूचना हमारे देश में फैलाने के लिए, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, धार्मिक स्थल का देखिए आप प्रचार भी कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वीडियो बन रहा है। मैं तो यह कहता है आप मिलियन में जाए आपकी वीडियो, और इस गोगा जी महाराज से, गुरु गोरखनाथ जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप मिलियनियर बने। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।